नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास के अनसुने पन्नों को पलटते हैं। आज हम एक ऐसे नाम की गहराई में उतरेंगे जिसे सुनकर कईयों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली, पानीपत के तीसरे युद्ध का वो खूंखार योद्धा। इतिहास की किताबों में अक्सर उसे सिर्फ एक लुटेरे, एक धनलोभी हमलावर के रूप में चित्रित किया जाता है जिसने भारत की दौलत लूटी और वापस चला गया। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या अब्दाली का असली मकसद सिर्फ सोने चांदी की भूख थी, या इसके पीछे कुछ और गहरी, कहीं ज्यादा जटिल रणनीतियां और महत्वाकांक्षाएं छिपी थीं? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, ने 18वीं सदी में अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी। उसने भारत पर एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1748 में और सबसे प्रसिद्ध 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध। ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है कि उसका हर आक्रमण लूटपाट और धन संग्रह के लिए था। मंदिरों को लूटा गया, शहरों को तबाह किया गया और बेशकीमती दौलत अफगानिस्तान ले जाई गई। लेकिन ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। अब्दाली एक दूरदर्शी रणनीतिकार और एक साम्राज्यवादी शासक था। उसका प्राथमिक लक्ष्य सिर्फ लूटना नहीं बल्कि एक शक्तिशाली दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना और उसे सुरक्षित करना था। भारत का पंजाब क्षेत्र उसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा से सटा हुआ था, जो एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गलियारा था। इस क्षेत्र पर नियंत्रण उसके साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। और यहाँ आते हैं मराठे। मराठा साम्राज्य 18वीं सदी के मध्य तक भारत में एक शक्तिशाली ताकत बनकर उभरा था, जिसकी महत्वाकांक्षाएं दिल्ली से लेकर अटक तक फैली हुई थीं। अब्दाली के लिए मराठे सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि उसके नवगठित साम्राज्य के लिए एक सीधा खतरा थे। यदि मराठे पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते तो वे सीधे अब्दाली के क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते थे। इसलिए पानीपत का युद्ध सिर्फ लूट का नहीं बल्कि उत्तर भारत पर वर्चस्व स्थापित करने और मराठा शक्ति को कुचलने का एक निर्णायक संघर्ष था। इसके अलावा सिख शक्ति का उदय भी अब्दाली के लिए चिंता का विषय था। सिख मिसलें पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं, जो अब्दाली के लिए एक और संभावित खतरा थीं। अब्दाली ने सिखों को भी कई बार दबाने की कोशिश की, जो उसके क्षेत्रीय नियंत्रण की इच्छा को दर्शाता है। कुछ इतिहासकार उसके आक्रमणों में धार्मिक पहलू भी देखते हैं, जहां उसने खुद को इस्लाम का रक्षक बताया, खासकर मराठाओं के खिलाफ। लेकिन ये अक्सर एक राजनीतिक उपकरण ज्यादा था, धार्मिक जुनून कम। उसका मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार और उसे मजबूत करना था। तो दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली सिर्फ एक लुटेरा नहीं था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने एक साम्राज्य बनाया और उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी भारत पर चढ़ाई सिर्फ दौलत के लिए नहीं थी बल्कि यह उसके साम्राज्य की भूराजनीतिक सुरक्षा, रणनीतिक नियंत्रण और उभरती हुई भारतीय शक्तियों को रोकने की एक जटिल चाल थी। पानीपत की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि दो बड़े साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव था, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। इतिहास को हमेशा उसके सबसे सरल रूप में नहीं देखना चाहिए। कभी कभी सबसे स्पष्ट दिखने वाले मकसद के पीछे भी गहरी और जटिल योजनाएं छिपी होती हैं। आपको क्या लगता है? अब्दाली का असली मकसद क्या था? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों को जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।